उस दिन मतलब कहाँ पे छूट गया था, समेत शिखर और ये सब हो चुका था। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। आदाब। तो हम लोग पढ़ रहे थे जैन धर्म, और जैन धर्म में हम आपको बता चुके थे कि पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, याद रखना। हाँ, अगर भूल गए तो बहुत मारूंगा। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, और 23 नंबर पे तीर्थनाथ थे, वो थे पार्शनाथ। पार्शनाथ ही बता चुके थे। इनकी फेमस चोटी समेत शिखर। समेत शिखर कहाँ है? ये समेत शिखर है झारखंड में। झारखंड का पहले नाम था छोटा नागपुर। ये हम पूरा बता चुके थे, और हमें इसके बारे में आप डिटेल में जानना नहीं है। बस ये ध्यान रख लो कि इनके चतुरायन धर्म था, चतुरायन नियम था, चतुरायन सिद्धांत था। और चतुरायन सिद्धांत में बताया गया था कि पहले आपको झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना। दूसरा, आपको चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। तीसरी बात, आपको हिंसा नहीं करनी, हिंसा वायलेंस 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 नहीं करनी। ये फिल्मों में सही लगता है। और चौथी बात, आपको झूठ, हिंसा, चोरी, और चौथी बात क्या थी? पैसा इकट्ठा नहीं करना। पहले के जमाने में होता था कि आपको धन संचय, धन संग्रह या धन संचय ये नहीं करना। तो ये चार चीजें तो ये आपको पार्शनाथ जी बता के चले गए थे। और अगर आज आप जैनिज्म को फॉलो करोगे 100%, अगर 100% आप जैनिज्म को फॉलो करें, बिना इसके काम चलेगा? दिन में इसका तो कई बार यूज हो रहा है। झूठ बोलते, हेलो कहाँ हो? अरे यार बस मम्मी आ रहे, वो मोड़ पे आ गए, जगह उस पे आ गए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? और भले ही बाजार में घूम रहा हो, लेकिन झूठ बोलना। और झूठ बोलने के बाद चोरी तो आजकल खैर नहीं करते, क्योंकि पता चलता है कि हमारा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिर गया, और का टोरा बन जाएगा, है ना? और भी तो होना चाहिए, तो चोरी नहीं करते। हिंसा, हिंसा तो भाई वायलेंस, अगर कहो ना जो कह दे ना तुरंत ही हमारा ईगो हर्ट हो जा, है ना? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? आंख से आंख मत मिला रहे, आंख समझ के अंटियां खेल लेंगे। लेकिन हिंसा भी आजकल, बिना हिंसा करे आदमी रह नहीं सकता। आज थोड़ा भी कहो कुछ कह दो बहुत बुरा मान जाता, बहुत जल्दी। तो हिंसा भी आदमी बिना करे रह नहीं सकता। तो जैनिज्म को फॉलो करना तो पहले तो झूठ तुम्हें बोलना बंद करना होगा। हालांकि चोरी तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी चोरी भी करते हैं, जिनका धंधा ही चोरी का। और यहाँ पे हिंसा, बिना हिंसा के काम नहीं चलना। और पैसा के, मेन बात तो ये पैसा इकट्ठा नहीं करना। आदमी पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा है या कोई भी काम कर रहा है, दिन भर मजदूरी करता, किस लिए करता? ताकि शाम को आ सके हमारे घर पे पैसा, है ना? पैसा। तो जैनिज्म को फॉलो करना अपने आप में पहले टफ है। अब जैनिज्म के बाद महावीर स्वामी एक बात और बता गए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मींस कैलिबेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। अब बहुत सारे लोग किसी को कहते हैं तुम शादी नहीं करनी, शादी वादी कोई नहीं करेगा, तो कहते हैं शादी नहीं करनी, परिवार कैसे चलेगा? हमारे मम्मी पापा कहेंगे हमारी शादी करो, लला का शादी होगी, छोटा सा बेबी होगा, लो 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 लो, उसके कहेंगे बोलो पापा मम्मी, उसको बोलना सिखाएंगे। तो ब्रह्मचर्य के रहे बिना मतलब ब्रह्मचर्य को ही फॉलो नहीं कर सकते। सही बात है सर? तो पांचवा ये जो सिद्धांत है ये बताया महावीर स्वामी ने। अब हम डिटेल में जानते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। जैन धर्म के द लेजेंडरी संस्थापक महावीर स्वामी, जिनको सभी ने देखा है। फोटो हम देखते हैं, महात्मा बुद्ध जैसी फोटो दिखती है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की फोटो लगभग एक जैसी ही दिखती है। बस ये कहीं कहीं फोटो में महावीर स्वामी जो है वो भी आंखें बंद करके बैठे, लेकिन कहीं कहीं फोटो में हल्की आंखें खोले बैठे हैं, इस तरह से हल्की। तो अब हम पूरा पढ़ते हैं महावीर स्वामी का पूरा घर का, इनका घर की पूरी एक एक चीज जानते हैं। पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, इनके भैया का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, बेटी का नाम क्या था, दामाद का नाम क्या था, सब जानते हैं, है ना? पूरे महावीर स्वामी के घर के बारे में छान मारते। देखो ये है हमारे भारत का प्यारा सा नक्शा। ये भारत का नक्शा है, ऐसा कुछ इस टाइप से है। भारत के नक्शा में यहाँ पे है बिहार, और बिहार में इधर है वैशाली, और वैशाली में है जगह कुंडल ग्राम। तो देखो सबसे पहले बिहार, और बिहार में वैशाली, क्या है? बिहार में वैशाली, और वैशाली में कुंडल ग्राम, वैशाली में कुंडल ग्राम। वैशाली के कुंडल ग्राम में 566 ईसा पूर्व। अभी देखो अगर हम ईसा को मान ले, ईसा का जन्मदिन मान ले 0, तो 0 के बाद आज चल रही है 2025, यहाँ पे चल रही। तो ईसा के जन्म के 2025 साल आगे हम हैं। और ईसा का जन्म यहाँ पर हुआ था, जीसस, है ना, ईसा मसीह। उनके जन्म से 566 साल पहले महावीर स्वामी यहाँ पे भारत में आ चुके थे। तो जब ईसा मसीह और ये जो पैदा भी नहीं हुए थे ना, उस समय महावीर, जैन और ये बौद्धिज्म, भगवान बुद्ध, ये लोग इस धरती पे, भारत की महान धरती पे यहाँ पे आ चुके थे। लेकिन आज तो कुछ और ही चलता है ना? तो 566 ईसा पूर्व बिहार के
वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी। और देखो एक चीज, जितने भी जो राजा लोग ये साधु संत हुए, ये लोग सब राजा घर से थे, है ना। गौतम बुद्ध राजा घर से, महावीर स्वामी जे भी राजा घर से, भगवान राम राजा घर से, कृष्ण जे भी का कम खानदान से थे। मतलब जितने भी वो जो बड़े बड़े लेजेंडरी भगवान हुए, जो संत महात्मा साधु हुए, ये सभी अच्छे खानदान से हुए। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो नीचपना फैलाए रहते हैं, कुलचपना मजहब, वहां पर तो कोई साधु वाधु वास नहीं होगा, बड़े बड़े घर में ही होगा। अब अंबानी के घर से साधु संत बन सकते, क्योंकि उनके घर बहुत सारा पैसा है, लेकिन डमरू को फुर्सत ही देंगे, ऊपर से पतला, इधर से मोटा, फिर नीचे फिर पतला डमरू। तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ 566 ईसा पूर्व। अब जब इनका कुंडल ग्राम में जन्म हुआ, ये भी एक राजा को क्षत्रिय वंश के थे। क्षत्रिय वंश तो बात बात पे अपने तलवार, इनसे पंगा हो गया, तलवार अंदर ले तुरंत ही, है ना। क्षत्रिय वंश अपना तलवार निकाल के बैठ जाता है। तो इतना क्लियर होगा कि अब यहाँ पे इंडिया का नक्शा हमने यहाँ पे मिटा दिया। अब इनकी बात आती है महावीर स्वामी का पूरा खानदान पढ़ते हैं। देखिए महावीर स्वामी के जब अगर हम किसी लड़के का या किसी का भी नाम पढ़े, तो उसका नाम पढ़ने से पहले सबसे पहले टाइटल होता है कि तो कोई पूछता है किन के लड़का हो, क्या पूछता है, किन के लड़का हो। तो सबसे पहले नाम बताते हैं फिर हम पिताजी का। तो पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। अब पिताजी का नाम पता चल गया, तो लोग पूछते फिर मम्मी का नाम, मम्मी बोले तो माता जी का नाम, माता जी का नाम। इनकी मम्मी का नाम था त्रिशला, त्रिशला। और ये दो भाई थे, इनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। यहाँ पर बात करें भाई का नाम, भाई का नाम था नंदी वर्धन, नंदी वर्धन। अब जब इनके भाई का नाम था नंदी वर्धन, ये महावीर स्वामी हम नाम सुनते रहते हैं, ये महावीर स्वामी इनका नाम है, लेकिन इनके बचपन का भी एक नाम है, और इनके बचपन का नाम है वर्धमान, बचपन, खैर बचपन, बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। क्या नाम था इनके बचपन का, बचपन का नाम था वर्धमान। देखो पापा का नाम सिद्धार्थ, मम्मी का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, और इनके बचपन का नाम वर्धमान। अब जब ये मतलब राजा के खानदान से है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिना शादी करे जी रहे हुए, इनकी भी शादी हुई होगी। इनकी शादी हुई तो पत्नी का भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा, पत्नी का भी नाम देखते हैं। यार पत्नी का नाम ना बताओ तो आदमी बहुत जल्दी भड़क जाता है। महावीर स्वामी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे देखो ये वहां पत्नी का नाम बता रहा है। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, है क्या नाम था, यशोदा। देखो महावीर, महावीर स्वामी, ये स्वामी जी, तो स्वामी जी की पत्नी यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या नाम है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। वहां कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इनकी पत्नी का नाम, पत्नी भी इनकी खुश हो गई होगी, चलो हमारा भी तो नाम आ गया बोर्ड पे। पत्नी का नाम यशोदा। अब जब पत्नी का नाम हुआ है तो घर में कुछ बच्चे भी हुए होंगे। तो इनकी बेटी हुई, छोटी मोटी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी का नाम। इनकी बेटी का नाम था, बेटी का नाम, बेटी का नाम था प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी। बिहार में इतने शानदार लोग हुए कि कुछ ना पूछो यार। प्रिय दर्शनी, बेटी का नाम प्रियदर्शनी। अब जब बेटी का नाम प्रियदर्शनी, तो बेटी की भी तो शादी वादी होगी, होगी। हालांकि शादी एक बर्बादी है, उसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन इनका बेटी का नाम होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखो इसका नाम, ये नाम बिठा दे, यहीं पर नाम लिख दे रहा है, बेटी का नाम। देखो हम बात कर रहे थे बेटी के नाम की, तो हम यहाँ पे ये जान चुके कि पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, बचपन का नाम वर्धमान, और पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा खुश हो गई। बेटी का नाम प्रियदर्शनी, बेटी भी खुश हो गई। लेकिन बेटी की जिससे शादी होगी, अगर वो हम बात करें महावीर स्वामी कौन लगेंगे, अगर ये महावीर स्वामी की बेटी है प्रियदर्शनी और इनकी जिससे शादी होगी, तो वो आदमी जो होगा वो महावीर स्वामी का कौन लगेगा, यस यस आंसर राइट, दामाद, दामाद लगेंगे। तो इनके दामाद का नाम महावीर स्वामी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दामाद का, ओ दामादा नहीं, दामाद का नाम महावीर स्वामी। इनको महावीर स्वामी को अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से हटाते हैं। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था, महावीर स्वामी के दामाद जी का नाम था जामाली। दामाद जी है भाई, रिस्पेक्ट से नाम लो, नहीं तो बुरा मान जाते हैं। दामाद जी अंगना में पधारे, ऐसा होता है। देखो दामाद जी का नाम जमाली। देखो अब जब महावीर स्वामी ने भी सोचा होगा यार राजा के खानदान से, किन के खानदान से, राजा के खानदान से। पिताजी भी हमारे क्षत्रिय वंश के राजा, माताजी भी हमारी रानी बन के रहती है, और भाई भी हमारे एक राजा बन के रहता है। और देखो अब यहाँ पे बेटी का नाम है प्रियदर्शनी, बेटी महावीर स्वामी, यहाँ पे लिख दे रहा, नहीं तो पता चला टॉपिक से भटक जाओ कि टॉपिक चल कर रहा हूँ। यहाँ पे है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की बेटी को नाम, यानी कि बेटी को नाम प्रियदर्शनी।
इनकी जब बेटी की शादी होएगी तो दामाद भी आएंगे। दामाद जी का नाम है जमाली। जब दामाद जी पहली पहली बार आते तो गाना नहीं होता, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी का खूब स्वागत होगा। लेकिन दामाद जी को ये पता नहीं था कि इनके ससुर जी एक संत बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? संत। अब संत बन जाएंगे। तो दामाद जी ने कहा, मतलब महावीर स्वामी ने कहा, देखो हमारे पिताजी भी हैं, माता जी भी हैं, एक बड़ा भाई भी है, हमारी बचपन का नाम हमारा वर्धमान है, हमारी शादी हो गई है, पत्नी भी है, हमारी बेटी भी हो गई, बेटी की शादी भी हो गई, अब जिंदगी में करेगा, राजा के खानदान से हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। महावीर स्वामी को दिमाग खराब होगा। महावीर स्वामी ने कहा कि अब एक काम करो, ऐसा मोह माया छोड़ो, अब चलो एकदम साधु संत बनते हैं, तपस्या में लीन होते हैं। तो महावीर स्वामी उठे, यहाँ से गए, और महावीर स्वामी अपने 30 साल की उम्र में, जब ये 30 साल के हो गए, 30 वर्ष, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दा। बोले हम घर से यहाँ से जा रहे हैं। घर छोड़ने के बाद यहीं पर बिहार में ही रिजुपालिका नदी, थोड़ी जगह मिटा दें, बिहार में ही एक नदी है रिजुपालिका नदी, जाम्बिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी, बिहार के रिजुपालिका नदी जाम्बिक ग्राम में, गांव का नाम था जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक ग्राम, बिहार के जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, कौन से पेड़ के नीचे? साल वृक्ष। अब साल वृक्ष बहुत अजीब नाम लगेगा। साल वृक्ष को अपने हिंदी में शुद्ध भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, इसमें क्या अंतर होता है? देखो बरगद, आप जैसे मान लो ये पेड़ है, ऐसे ऐसे, आप पेड़ में ऐसे ऐसे जो लटक रहा है पूंछ का से, ऐसे ऐसे रस्सी से लटक रही, तो बरगद का पेड़। और अगर सिर्फ ऐसा पेड़ हो उसमें बस पत्ते ही पत्ते हैं, तो पीपल का पेड़। भगवान बुद्ध बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे, और महावीर स्वामी बैठे थे साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष को कहते हैं बरगद का पेड़। और ये बरगद के पेड़ से तो हम बहुत खेले, लटक के, पापा ने बहुत चप्पलों से कूटे, फिर बाद में पकड़ के हमें। रिजुपालिका नदी के किनारे साल जाम्बिक ग्राम में। तो देखो महावीर स्वामी जो थे वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी तपस्या में लीन हो गए, और 12 साल बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और अच्छा ये मान के चलो इनको ज्ञान प्राप्त करने क्यों गए? यहाँ पे ये कहे यहाँ महावीर स्वामी का दिमाग खराब हो गया क्या? ये बात थी? नहीं, महावीर स्वामी दिमाग खराब हुआ ये तो ये थी कि घर में बैठ रहते थे, राजा के लड़के थे, करने को कुछ था नहीं। अगर हम गरीब घर से हो तब तो हमें पता चले कि हमें स्ट्रगल करना है, पैसा कमाने, मेहनत करने, तब तो हमें पता चले। हम राजा घर से, हमारे पास सोने की सब मोहरे हमारे पास सब रखी है, हमें क्या दिमाग खराब है कि हम यहाँ से कुछ कमाने जाएंगे? तो बोले घर पे बैठे 30 साल की उम्र में घर छोड़ छाड़ के भाग गया। फिर इनको जब 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, और 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, 12 साल बाद। लेकिन 12 वर्ष के बीच में इन्हें ऐसी क्या मच रही थी कि इन्हें ज्ञान प्राप्त ही करना है, इन्हें ज्ञान ही चाहिए। लेकिन तब इन्होंने फिर जब 30 साल की उम्र में आए, तो 30 साल की उम्र में 28 29 30 साल की उम्र की ऐसी उम्र पे लड़कों का एक शौक पड़ जाता है कि हमको गाड़ियां चाहिए, लैम्बोर्गिनी में घूमेंगे, रोल्स रॉय में घूमेंगे, महंगे महंगे जेट घूमेंगे, खुद के प्राइवेट जेट, महंगे महंगे परफ्यूम खरीदेंगे। तो यहाँ पे उस समय तो ये सब चलता नहीं होगा, तो उस समय इनके जो भी चलता, लेकिन इनके पास वो सब था जो भी ये सोच सकते थे, इनके पास क्योंकि राजा के खानदान से थे। तो बोले अब यार इस मोह माया को छोड़ो और अपनी तपस्या में लीन हो, और ये पता करो आखिर ये होता क्यों है। तो जैन धर्म में बताया गया कि जो भी आजकल आदमी डिसाइड करता है या उसकी जो भी इच्छा होती है, वो सिर्फ उसकी आत्मा चाहती है। वो आदमी तो सिर्फ एक ढांचा है, उसके शरीर के अंदर जो है वो आत्मा ही कहती है कि हमें ये चीज मिल जाए, और वो चीज मिल जाए। फिर उसके बाद कहता है अगर जिसने कटहल की सब्जी नहीं खाई है उसे कहो कटहल खाओगे, और तो वो कहेगा हाँ यार खाएंगे, और जैसे ही कटहल उसको रोज रोज दे तो फिर कहेगा यार ये क्या चीज। तो यही सेम चीज थी, जब तक हमको कोई चीज मिल नहीं जाती तब तक ही लगता कितनी अच्छी चीज है, और जैसे ही मिल गई, मिलने के बाद कहते हैं यार इसमें कोई दम भी नहीं थी, बता। तो आत्मा ही अंदर से परेशान करती है, इनका दिमाग खराब हो गया कि अंदर से आत्मा ही परेशान करती रहती, हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए। बोले दिमाग खराब हो रहा, साधु बनने जाएंगे, संत बनेंगे, और इसका पता करेंगे अगर ऐसा क्यों होता है। तब उन्होंने पता किया कि लो ये कुछ नहीं है, अंदर की आत्मा, ये आत्मा ही सताती है, हमारी आत्मा ही कहती है ये करो वो करो ये करो वो करो, रास्ते में कुछ नहीं होता, मार के सर के चले जाते हैं। तो आत्मा, तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त 12 साल बाद हुआ, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बताया, सबसे एक तो बताया था ब्रह्मचर्य कि पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई कर लो। फिर आपके जब शादी ब्याह होगी तो गृहस्थी बसाओ, गृहस्थी बसाने के बाद आपके जो बाल बच्चे होंगे फिर उनकी पढ़ाई लिखाई करो, उनको संभालो। फिर बुढ़ापे पे अपना साधु संत भजन कीर्तन जो भी करना है करो, उसके बाद मर के सर के चले जाओ। अगला वीडियो